तो दोस्तों इस वीडियो में रिमूव टू बताएंगे। इतने खतरनाक तरीके से आपको रिमूव टू सिखाएंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 2 नंबर का यानी 2 क्वेश्चन उठा के दे देता है। आप बोलता है कि इसका रिमूव टू कीजिए और 4 ऑप्शन दे देता है। यानी बहुत ही आसान तरीका से, यानी बहुत ही सरल तरीका से आपको रिमूव टू आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, आपको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, तो इस वीडियो के देखने के बाद रिमूव टू का यानी कोई भी आपसे सवाल दे, यानी कैसा भी आपको रिमूव टू दे, आप बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे, रिमूव टू को आराम से 2 से 3 सेकेंड में आप बना लीजिएगा। तो चलिए, और एक और बात है कि तहलका बैच का सभी बैच शुरू हो चुका है। आपने तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस चैनल के साथ आप लग जाइए। मात्र 28 या 29 दिन में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से तहलका बैच में करा दिया जाएगा। तो आपको रिमूव टू बहुत ही खतरनाक तरीका से आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें ज्यादा रूल नहीं है, 4-5 गो रूलवे है। यहाँ पे देखिए 4-5 गो रूले है, बस यही सब 4-5 गो रूल से सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है। तो ज्यादा रूल नहीं है, 4-5 गो रूल है और 4-5 गो रूल को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। आइए इस वीडियो के देखने के बाद आप रिमूव टू को जाइएगा, सवाल उठाइएगा, बनाइएगा, बिल्कुल 2 से 3 सेकेंड में आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, पहिल का क्वेश्चन देखिए, ये पहिल का टाइप है। क्या है कि पहिल का टाइप है, कह रहे कि ही इज। देखिए, हमेशा आपको देगा कि डबल टू आई एगो टू। पहचानने का भी ट्रिक बताएंगे। क्या बोले हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, हिंदी उच्चारण आपको करने भी नहीं आता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, ये पहिल का टाइप है कि डबल टू यानी डबल ओ और एगो टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी देखिए ऐसे जब भी सेंटेंस पे लगा रहेगा ना, तो जो ट्रिक सिखा रहे हैं ना, उसी ट्रिक से ये सवाल को आप रिमूव टू कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पहचान लिए कि पहिल का टाइप है, यानी 4-5 गो टाइप बताएंगे। 4-5 टाइप को हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन रहता है कि हमेशा यानी एक सेंटेंस रहेगा और उसमें डबल ओ लगा रहेगा और एक ओ लगा रहेगा, यानी डबल टू ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा। और जब ऐसे रहेगा कि ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, यानी बहुत कमजोर है। टू का होता है ना कि बहुत कम मात्रा में, क्या होता है, बहुत कम मात्रा में कुछ भी हो, टू लग जाएगा ना तो बहुत कम मात्रा में वो सवाल को, यानी जो भी रहेगा उसको बहुत कम मात्रा में कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमजोर है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। ठीक है, एक और यहाँ पे उदाहरण के मोहन इज टू फैट टू रन, मोहन इतना मोटा है ना कि वह दौड़ नहीं सकता है। एक और यहाँ पे उदाहरण है कि ही वाज टू लेट टू कैच द ट्रेन, वह इतना लेट था ना कि वह ट्रेन को नहीं पकड़ सका था। ठीक है, यानी वह इतना लेट था, यानी वह इतना देर कर दिया कि वो ट्रेन आई और ट्रेन को छोड़ दिया, यानी ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। तो कैसे, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना, यहाँ पे देखिएगा टू टू डबल टू टू, ऐसे जब भी आपको मिले ना तो कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जॉन रहेगा उसको ऐसे ही उतार देना है। रिमूव टू चेंज करने का तरीका आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे जो भी रहेगा ना उसको उसी तरह आप लिख दीजिएगा। और जहां पर भी आपको भेटा जाए उसको सो में बदल दीजिएगा, यानी जहां पर भी भेटाए तो उसको एस ओ में बदल दीजिएगा। और जो भी जैसा रहेगा उसी को वैसे ही आपको उतारना है। ठीक है, और डैट के यहाँ पे टू के जगह पे देखिए एक यहाँ पे चेंज किए, एक यहाँ पे आपको चेंज करना है। क्या कि टू के जगह पर आपको डैट का प्रयोग करना है हमेशा। यहाँ पे टू के जगह पर जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो टू को सो में और टू को यानी डबल आए टी ओ टू को डैट में आपको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन अंक लगा हुआ है, इसको यहाँ पे सीधा उठा के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। लिखने के बाद देखिए, अगर इज वाज, अगर इज एम आर में रहेगा तो उसको क्या लिखना है, अगर इज में रहेगा, अगर वाज में रहेगा तो 2 गो कंडीशन देखिए रहेगा तो कैन का प्रयोग कीजिएगा। क्या कि कैन नॉट का प्रयोग कीजिएगा, यानी CANT कांट यानी नॉट, यानी कैन नॉट का प्रयोग कीजिएगा। अगर उसको शॉर्ट में कैन नॉट लिखते हैं। ठीक है, अगर इज रहेगा तो कैन का यानी कैन नॉट का प्रयोग कीजिएगा। अगर वाज में रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कुड नॉट का प्रयोग कीजिएगा। अगर इज एम आर में रहेगा तो काथी का प्रयोग करना है, कैन नॉट का प्रयोग करना है, यानी CAN कैन NOT नॉट, यानी उसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अगर इज एम आर में रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग कीजिएगा, वाज वेयर में रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग कीजिएगा। कहाँ पे, यहाँ पे फिर समझाते हैं। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो सीधा जैसन है वैसे ही उतारिएगा और टू को सो में बदल दीजिएगा। उसके बाद ये आइए टू को डैट में लिखने के बाद सबसे पहले का शब्द देखिएगा कौन यहाँ पे लगा हुआ है, सब्जेक्ट।
यही सब्जेक्टवा को लेकर यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे देखना है इज था तो यहाँ पे कैन नॉट यानी कैन नॉट का प्रयोग कर देना है। अब बस कैन नॉट का प्रयोग हो गया और उसके बाद यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसको यहाँ पे आप उतार दीजिएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। ये रिमूव टू में चेंज हो गया। ही इज टू वीक टू वॉक तो ही इज सो वीक डेट ही कांट वॉक, यही इसका रिमूव टू हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कितना आसान है, ये सेंटेंस मिला और इसका रिमूव टू किया है। कहाँ चेंज किया है कि टू को सो में, यहाँ पे टू को यानी यहाँ पे डबल टू को सो में, टू को डेट में क्या किया है कि डेट में पहिल का यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट था उसको उतार के यहाँ लिख दिए। इसके अनुसार यहाँ पे वाज रहता तो कुड नॉट लिखते, यहाँ इज है तो कैन नॉट, यहाँ पे जो भी है उसे हम लिख दिए। इसी तरीका से आप बनाइएगा जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले तब। पहिल का टाइप है, दूसरा का टाइप देखिए, यानी इसी में दो और उदाहरण है तो इसे भी जैसे बना है उसी तरीका से इसको भी बनाइएगा। मोहन है तो मोहन का ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखे हैं वैसे ही आप लिख लीजिएगा। मोहन है मोहन लिख लिए, इज है तो इज उसी तरह लिख लीजिएगा। टू है तो टू को काथी में बदल लीजिएगा, काथी में बदलिएगा। सो में अब फैट है तो फैटे ऐसे ही लिखिएगा और उस पर से इस टू को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, काथी का डैट का प्रयोग करते हैं। उस पर से सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो मोहन है तो सीधा यहाँ पे मोहन ऐसे आप लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, ऐसे मोहन लिख दिए। और लिखने के बाद क्या करते हैं, काथी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन शब्द लगा हुआ है, इज लगा हुआ तो यहाँ पे कैन नॉट हो जाएगा, काथी होगा कैन नॉट हो जाएगा, यानी CANT कांट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कैन NOT नॉट। इसे शॉर्ट में ऐसे भी आप लिख सकते हैं जो आपको शुरू में आपको हम बता चुके हैं, कैन नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। और उस पर से जो भी शब्द यहाँ पे लगा रहेगा उसको ऐसे सिंपल में ऐसे उतार दीजिएगा, यही इसका रिमूव चेंज हो गया। कुछ नहीं है, देखिए तीसरा का नंबर भी यहाँ पे है, जैसे है उसे वैसे ही उतार दीजिए। वाज है तो वाज यहाँ पे उतार दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं आई। वाज है तो वाज, टू को काथी में बदलना है, सो में लेट है तो लेट ऐसे ही लिख दीजिएगा। और टू को काथी में बदलना है, डेट में बदल कर क्या देखना है, पहिल का कौन शब्द लगा हुआ है, आई है तो आई लिख दीजिएगा। और यहाँ पे उस पर से देखिएगा कौन शब्द लगा हुआ है, वाज है तो यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग कीजिएगा, कुड नॉट, काथी का कुड नॉट का प्रयोग कीजिएगा। और उस पर से जो भी शब्द लास्ट में लगा रहेगा, यहाँ पे कैच द ट्रेन है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कैच द ट्रेन, काथी लिखिएगा कैच द ट्रेन। जो भी लास्ट में लगा रहेगा उसको आपको लिख देना, यही इसका आंसर हो गया। जब भी आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिले ना तो इसी तरीका से आप बनाइएगा, ठीक है। पहिल का टाइप समाप्त हुआ है। पहिल का टाइप को आशा है कि बाप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। चलिए दूसरा का टाइप देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, कोल्ड मिले, गरम ठंडा ऐसे जब भी लगा हो और यहाँ पे एक टू लगा रहेगा डबल, इसको कैसे बनाइएगा देखिए। और ये हमेशा द से स्टार्ट होगा, काथी से स्टार्ट होगा, हमेशा द से स्टार्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन मिले के द से स्टार्ट एगो लगा है, ठीक है, तो उसको बनाइएगा जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख दीजिएगा। द है तो द लिख दिए, वाटर है तो वाटर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, काथी लिखिएगा, वाटर है तो यहाँ पे वाटर ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। और ईज है तो यहाँ पे जो भी है उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अब आता है यहाँ पे टू को चेंज करने के लिए, उसको चेंज नहीं करना है। इसमें क्या है कि टाइप 2 है तो इसमें आपको चेंज नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे ही आप लिख दीजिएगा। ईज है तो ईज है, या टू है तो टू को काट देना है और ये नहीं लिखना है, इसको चेंज ही नहीं करना है। ये कोल्ड है ना, यहाँ पे कोल्ड है तो इसको ऐसे आप लिखिएगा, कोल्डर, COLLEDER कोल्डर। हमेशा आपको हॉटर है यानी हॉटर, कोल्डन, मोर देन, इस सब का प्रयोग आपको करना है। यानी कोल्ड है तो कोल्डन आप लिख दीजिए, यानी कोल्ड। वाटर इज कोल्डर, इसके साथ हमेशा दैन का प्रयोग कीजिएगा, काथी का प्रयोग कीजिएगा, इसके साथ हमेशा दैन का प्रयोग कीजिएगा। तो द वाटर इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी शब्द रहेगा उसको सिंपल उतार देना है और लास्ट में आपको चेंज करना है। ये हॉटर है ना, यानी हॉट है तो हॉटर देन, कोल्डर देन, ठीक है, इस सब का आपको प्रयोग करना है देन का। और उसके बाद में अंत में आपको एक ट्रिक आपको यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसके बाद में, इट वाज प्रॉपर, PROPER प्रॉपर, या इट इज
प्रॉपर, ये दोनों में से कोई एक का प्रयोग लास्ट में आप कर सकते हैं। नहीं तो इट शुड बी, SHOULD, इट शुड बी का प्रयोग आप लास्ट में, दोनों में से 3 गो लिखे हैं ना, यहाँ से देखिए अगर वाज लगा रहेगा तो ये वाज वाला प्रयोग कीजिएगा, इज लगा हुआ तो इज का लास्ट में आप प्रयोग कीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा, देखिए फिर आपको यहाँ पे समझाते हैं। पहचानने का ट्रिक के हर लगा रहेगा और 10 से स्टार्ट होगा, तो कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे ही आपको यहाँ पे उतार देना है। द लिख दिए, उस पर से टी है तो टी लिख दीजिएगा, वाज है तो वाज भी वैसे ही आप लिख दीजिएगा, टू है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। क्या करना है, इसको आपको छोड़ देना है। उस पर से हॉट है ना, तो हॉटर देन क्या होता है, हॉटर, HOTTER, हॉटर, और उसके साथ में हमेशा देन का प्रयोग कीजिएगा। हॉटर देन, कोल्डर देन, सब का प्रयोग आपको करना है। हॉटर देन, और उस पर से लास्ट में देखिएगा यहाँ पे कौन शब्द लगा हुआ, उसके अनुसार इट वाज प्रॉपर, इट वाज, या दोनों में से कोई का एक प्रयोग कर सकते हैं। इट वाज प्रॉपर या इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, यहाँ लास्ट में आप लिख सकते हैं। तो वाज लगा हुआ है तो यहाँ पे इट क्या लिखना है, इट वाज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। नहीं तो इट नहीं लिखेंगे तो इट शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं, इट शुड बी का ऐसे लास्ट में लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का टाइप का जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो इसी ट्रिक से आप बनाइएगा। चलिए तीसरा का टाइप की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा का टाइप है कि द ट्री वाज टू हाई टू क्लाइम, द बॉक्स इज टू हैवी टू लेफ्ट। अगर जब भी आपको द से यह भी स्टार्ट है, यहाँ पे क्या बोले थे कि द से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे द से तो स्टार्ट है लेकिन डबल टू, यहाँ पे डबल टू भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी यहाँ पे कूदने उदने का बात करेगा, मजबूती वाला बात करेगा, ठीक है। जब भी द ट्री वाज टू हाई टू क्लाइम, पेड़ इतना ऊंचा था कि इस पर कोई चढ़ नहीं सकता था, बक्सा इतना हैवी था, यानी इतना बरियार था ना कि इसे कोई उठा नहीं सकता था। यही क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना है। पहचानने का तरीका तो आप जान गए हैं कि ये 10 से स्टार्ट होगा, एगो टू लगा रहेगा, तो इस तरीका से बनाइएगा। यहाँ पे 10 से स्टार्ट है लेकिन यहाँ पे डबल टू लगा रहेगा, नहीं तो कैसे बनाइएगा, चलिए ये तरीका आपको हम सिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी आपको ऐसे मिले तो द का द वैसे ही आप लिख दीजिएगा। द ट्री है तो द ट्री भी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। वाज है तो यहाँ पे वाज भी वैसे ही लिख दीजिएगा। सो यानी डबल टू है तो पहले काथी में चेंज करते थे, सो में, तो सो भी वैसे ही रख दीजिएगा। सो में हाई है तो यहाँ पे हाइट भी, यहाँ पे HIGH हाई भी लिख लीजिएगा। टू है तो यहाँ पे डेट वैसे ही आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे यानी इतना चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए 3-4 को लिखे हुए हैं कि वन कुड नॉट या कैन नॉट ईट, नो वन कुड नॉट, यानी कुड का प्रयोग कीजिएगा। खुद ये निगेटिव है तो कुड, क्लाइम लास्ट में ईट का प्रयोग करना है, या वी कुड नॉट ईट, ठीक है। ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इतना लिख लिया और उस पर से पहल कहीं के यूज कीजिएगा, यानी वन कुड नॉट का यूज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे वन, ONE, वन कुड नॉट, COULD, क्या COULD, कुड नॉट हो गया ना। तो यहाँ पे क्लाइम, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसको CLIMB, क्लाइंब, और लास्ट में ईट अपने से जोड़ दीजिएगा, यानी यही सूत्र है, ठीक है। और नहीं तो इसके जगह पे इतना लिखे हैं ना कि वन कुड नॉट क्लाइम, ठीक है, तो इसका भी नो वन कुड नॉट, और उस पर से जो भी यहाँ पे अंक रहेगा उसको उतार कर लास्ट में ईट लिख दीजिएगा। यही इसका रिमूव टू में यह चेंज हो गया, ठीक है। देखिए ठीक वैसी प्रकार भी ये भी है, तो कैसे बदलना है कि द क्या करना है कि द बॉक्स है तो द बॉक्स वैसे ही लिखिएगा। इज है तो इज, टू है तो टू, यानी टू को काथी में चेंज कीजिएगा, सो में। हैवी है तो HEAVY हैवी हो गया। टू को काथी में चेंज करते हैं कि हमेशा डैट में प्रयोग करते हैं, इसमें से किसी एक का प्रयोग आप कर दीजिएगा। और उस पर से काथी का, यानी यहाँ पे जो भी रहेगा लेफ्ट है तो यहाँ पे लिफ्ट लिख दीजिएगा, और उसको लास्ट में यहाँ पे ईट का प्रयोग कर दीजिएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको तीसरा टाइप का ऐसे क्वेश्चन मिलेगा इसी ट्रिक से आप बनाइएगा। तीसरा हो गया। अब चौथा टाइप है, यानी 4 गो टाइप है, ठीक है। यानी 4 गो टाइप से सबसे अधिक बार आपको क्वेश्चन ये पूछता है। हमेशा देखिएगा उसके बीच में हमेशा 4 का प्रयोग होगा, यानी जब भी आपको 4 का प्रयोग हुआ होगा तो पहचान लीजिएगा कि ओ ये चौथा टाइप है। कौन है वो चौथा टाइप है? तो कैसे बनाया जाता है चौथा टाइप को? देखिए ये है कि ही इज टू प्राउड फॉर अ गुड फ्रेंड, वह इतना घमंडी है ना कि वह अच्छा दोस्त नहीं बन सकती है, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा? देखिए वैसे ही बनाना है। ही है तो ही,
इज है तो इज, टू है तो सो में बदल दीजिएगा, प्राउड है तो प्राउड, PROUD प्राउड, और फोर है तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, और यहाँ पे फोर है ना तो यहाँ पे डेट में चेंज कीजिएगा। काथी में यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे टू था ना तो टू के जगह आप फोर आया है, यही ना आया है, तो इसको काथी में चेंज करते थे डेट में टू को, तो यहाँ पर भी टू को डेट में आप प्रयोग कीजिएगा, यानी इसको बदलिएगा। ही इज सो प्राउड डेट, इतना लिख दिए, और उस पर से डेट पर से सब्जेक्ट देखिएगा क्या है, ठीक है। तो इज का प्रयोग हो गया, और उस पर से क्या करते थे, उसमें पहल का जो टाइप था इसके अनुसार कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करते थे, तो इज है तो कैन नॉट होगा, कितना क्या होगा, कैन नॉट हो जाएगा, और उस पर से क्या है वी कैन नॉट, और उस पर से फोर के जगह अपने से बी लगा लीजिएगा, क्या कीजिएगा अपने से यहाँ पे बी लगाइएगा। बी लगाने के बाद जैसे जो भी दिया हुआ है उसी तरह आप उतार दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक गुड फ्रेंड है तो यहाँ पे एक गुड फ्रेंड हो जाएगा, ये गुड फ्रेंड यही हो गया, क्या होगा, यही इसका आंसर हो गया। फिर से समझाते हैं, कुछ नहीं बुझाया होगा तो देखिए, जैसे क्वेश्चन ये पहचानने का नियम कि यहाँ पे टू था ना तो यहाँ पे फोर लगा रहेगा, ठीक है, उसे पहचान लीजिएगा कि वो ये चौथा टाइप का है, यानी चौथा टाइप है। चलिए तो उसे कैसे बनाया जाता है, ही जैसे है तो वैसे ही जैसे है, यानी टू है तो टू को सो में बदलते थे, प्राउड है तो प्राउड, फोर है तो डेट, और उस पर से क्या करते थे, यहाँ पहिल का जो भी सब्जेक्ट रहता था उसको उठाकर यहाँ पे लिखते थे ना, तो लिख लिया, और इसके अनुसार देखते थे यहाँ पे कैन होगा, कैन नॉट होगा तो कुड नॉट होगा, तो यहाँ पे इज है तो कैन नॉट हो गया, और फोर लगा रहेगा तो वी लगाइएगा, उस पर से जो भी अंक रहेगा यानी जो भी शब्द लगा रहेगा उसको वैसे ही वैसे ही यहाँ पे उतार दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझा गया होगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। फिर उसी प्रकार ये भी है, तो कैसे बनाइएगा, जैसे दिया है वो इसी तरह आप उतार दीजिएगा, सीधा क्या कीजिएगा, जैसे दिया है उसी तरह आप उतार दीजिएगा। यहाँ पे इज है तो इज, टू को सो में बदल लीजिएगा, बीजी है तो यहाँ पे बीजी कर लीजिएगा, यहाँ पे फोर है तो फोर के जगह पर काथी का प्रयोग कीजिएगा, डेट का प्रयोग करने के बाद वहाँ क्या करते थे, सीधा सब्जेक्ट पर आते थे कि सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे माई ब्रोदर है तो यहाँ पे माई ब्रोदर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद क्या करते हैं, सीधा उसके बाद बी यानी उस पर से कैन नॉट, या यही देखते हैं कि कौन शब्द लगा हुआ है, यहाँ पे इज लगा हुआ है तो यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग होगा, काथी का प्रयोग हुआ, कैन नॉट का प्रयोग होगा, कैन नॉट हो गया, और उस पर से देखिए क्या करते थे कि कैन नॉट हो गया तो यहाँ पे फोर लगा हुआ है तो यहाँ पे बी का प्रयोग करते थे ना, तो यहाँ पे बी लिख दिया। बी लिखने के बाद क्या करना है, सीधा जैसे दिया है उसी तरह वो इसी को उतार देना है। सोशल वर्कर है तो यहाँ पे सोशल वर्कर वैसे ही आप उतार दीजिएगा, यही इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है रिमूव टू, जैसे आपको बताया है ना, नहीं बुझाया होगा तो फिर से एक बार और आप वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल रिमूव टू में 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा, जितना आसान से आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।